शुरुआत अफगानिस्तान से करेंगे, जहां काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हैं, जबकि एयरपोर्ट से तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। तालिबान के कंट्रोल के बाद अवाम शहर को जल्द अज जल्द छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुई फायरिंग में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। वहीं तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, अब मुल्क में नए निजाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। तालिबान की लीडरशिप ने कहा कि आज तालिबान को 20 साल की जद्दोजहद और कुर्बानियों का फल मिल गया। तालिबान किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जा करने की तायद की है। इमरान खान ने कहा कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। دوستان عزیز متاسفانه برخورد یکی از برخورد صورت तो अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है। वहां पर हिंदुस्तानी शहरी भी फंसे हुए हैं। इनको लाने के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद एक बार फिर वहां पर हालात नाजुक बने हुए हैं। हमने एयरपोर्ट के तस्वीरें भी देखी है, जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई तालिबान के डर से देश छोड़कर बाहर जाना चाहता है। इसी बीच भारत सरकार की तरफ से भी एक बयान जारी करके ये कहा गया है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जाएगा। इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच अब सवाल ये भी है कि तालिबान भले ही वहां पर सरकार बनाने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए क्या बाकी देश इस सरकार को मान्यता देते हैं या नहीं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने की वजह से दुनिया भर में तशवीश की लहर है। वहीं दिल्ली में रह रहे सुनमीत सिंह अफगानिस्तान के सिफारत खाने अपने पासपोर्ट की मुश्किलात को लेकर पहुंचे और साथ ही काबुल गुरुद्वारे में फंसे 80 लोगों के लिए मदद मांगी। सुनमीत सिंह ने बताया कि इनके खानदान के लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत से फरियाद की कि हुकूमत इनके लिए कुछ करे और इनके खानदान के लोगों को वापस लेकर आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके 5 साल के, 3 साल की बेटियां, 4 साल की बेटियां, 2 लड़के हैं। आप भारत सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही बेनती करना चाहता हूं कि बस ये मैं करना चाहता हूं कि बस जल्द से जल्द जो हो सके ना, तो मेरे ये अपने पूरे 80-90 मेंबर्स को ना बस जल्दी निकाल के बस अपना दिल्ली में पहुंचाया जाए। मैं यही बेनती करना चाहता हूं और बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। बस मैं यही कहता हूं। आपके घर के लोग कहाँ हैं? हमारे घर के मेंबर्स हैं, कारदे परमान के गुरुद्वारे में हैं। ये कहाँ पड़ता है? काबुल के बीच में। अच्छा। हाँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अफ़गानिस्तान अब बहुत मुश्किलात में है। अब तो अफ़गानिस्तान रहा भी नहीं गया। मैं यही बेनती करना चाहता हूँ कि सरकार से हमारे जितने मेंबर्स हैं जल्दी उनको अपने दिल्ली में पहुँचाया जाए। बस। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तिलक नगर, कृष्णा पार्क में। हमारे आधे बंदे यही थे, यहाँ से उनका वीज़ा नहीं था। एक्चुअली कम से कम 20 मेंबर्स या 30 मेंबर्स थे, वो गए हैं वहाँ पर। क्या कहते हैं अफगानिस्तान। मेरा नाम सुनमीत सिंह है। आपको लगता है तालिबानी सरकार चला नहीं पाएंगे वापसी से? तो वहीं अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की तशवीश बढ़ गई है। बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से आए लोग अफगानिस्तान के सफारत खाने पहुंच रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल सदफ अपनी चची के साथ सफारत खाने पहुंची। सदफ ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मैं सफारत खाने ये जानने के लिए आई थी कि अब आगे क्या होगा। हमारा खानदान काबुल में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उनके खानदान को काबुल से निकाला जाए। Actually, we came here to ask about what will happen to us next, what will happen to Afghan people who are living in India, and the situation of us and all these inquiries. कितनी अपनी फैमिली को लेकर, अपने देश को लेकर कितना वरी है और क्या सोच रहे हैं, जहन में क्या चल रहा है, कैसे वक्त गुजर रहा है? Actually, Afghanistan is in a really hard situation. People are horrified.
People are scared. People are in fear of their lives. I feel the pain of all of those people. I have been one of them, and I have witnessed all these problems once in my life as well. And it's so horrific and it's so heartbreaking for me to watch my people go through all of this. Unfortunately, our the situation in Afghanistan situation is not good. Afghanistan situation is very bad. All Afghan people in Afghanistan have problem. They don't arrive them work, them stud education, them job, because all people in Afghanistan have problem. Where is your family? What your concern? My family, they stay in Mazar Sharif city, Balkh province. Yes. अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के दरमियान नई दिल्ली में अफगानिस्तान के सफारतखाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है और काबुल पर भी अब तालिबान का कब्जा हो चुका है, उसके बाद भारत में जो अफगानिस्तान एम्बेसी है उसके पास जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरे तौर से बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे कि ये जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी है जमहूरिया इस्लामी अफ़गानिस्तान जहाँ पर लिखा हुआ है, पूरे तौर से उसको एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसको घेर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था जो है, जो तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि ये तमाम तरह का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। सीआरपीएफ के जवान हैं, तमाम लोग हैं, तमाम जो इंतज़ामात हैं उनको कड़ा करने की जो है पूरी तौर से कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह की जो दिक्कत हो सकती है, तमाम चीज़ें जो हो सकती हैं उससे बचा जा सके। अफ़गान नेशनल्स हैं, उनके अपने कंसर्न हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है। अब देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अफ़गान एम्बेसी अपने लोगों की कितनी मदद कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो अपनी जगह है, लेकिन जो तमाम लोग हैं मदद हासिल करने के लिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ फंसी हुई हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि उनको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह का वार सिचुएशन है, जिस तरह की जंग चल रही है, तालिबान जिस तरीके से वहाँ हावी हो गया है, उसको देखते हुए ये तमाम इंतज़ामात जो है वो अफ़गानिस्तान सफारत खाने के सामने किए गए हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में ज़ेर तालीम अफगानिस्तान के तलबा अपने ख़ानदान के लिए तशवीश में मुब्तला है। तलबा इस बात को लेकर भी परेशान है कि इन्हें वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने की वजह से हिंदुस्तान से लौटना भी ज़रूरी है। ऐसे में तलबा हिंदुस्तान की हुकूमत से वीज़े में तौसी के साथ साथ तालीम में ताउन के लिए भी फरियाद कर रहे हैं। अफगानिस्तान के निमरोज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नज़ीर अहमद ने भारत में ही पूरी पढ़ाई की है। फिलहाल उन्होंने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी मुकम्मल की है, लेकिन भारत से अफगानिस्तान जाने को लेकर अब वो फिक्रमंद हैं। नज़ीर अहमद बताते हैं कि भारत में रह रहे अफगान तलबा के वीज़ा एक्सटेंशन और वीज़ा की मुद्दत कार ख़त्म होने का मसला है, तो बहुत से तलबा अफगानिस्तान में हैं जिनके लिए दिक्कत बढ़ गई है और वो भारत आना चाहते हैं। कई स्टूडेंट हाँ काफ़ी भारत में भी है, तो उनका कुछ समस्या ये है कि जिसका ख़त्म हो गया अभी मई में, जून में, जुलाई में स्टडीज़, तो नॉर्मली 2 महीने एक्सटेंशन मिलता था इनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट करना और वापस देश में लौटना। तो अभी हम ये रिक्वेस्ट करते, क्योंकि सर्कमस्टांसेस थोड़ा ऐसा ही है कि भारत सरकार जितने भी अफ़गान स्टूडेंट्स हैं इनको 6 महीने या 3 महीने और एक्सटेंड करे ताकि वो अपना डिग्रीज़, डॉक्यूमेंट्स MHRD, पटियाला हाउस, फॉरेन मिनिस्ट्री से, एम्बेसी से टेस्ट करे। नीली टी शर्ट पहने ये नौजवान अली असगर हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है। इनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है। 31 अगस्त तक एक्सटेंशन मिला है। ऐसे में अफगानिस्तान लौटने की बात भी इन्हें परेशान कर रही है। अली असगर चाहते हैं कि भारत सरकार मदद को आगे आए। During the next year, at least, we know the situation won't be normal. At least they provide us the education
or opportunity. For example, like a scholarship. As you know now, annually India government provide thousands of ICCR scholarship, full scholarship. And now I might finish my education. So also I cannot come back to my country because of security issue. My request is here if they can provide those scholarship because now the student cannot come back from Afghanistan. अफगानिस्तान के वर्दक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शफीक सुल्तान इंटरनेशनल स्टडीज के तालिब इल्म हैं। इन्होंने मास्टर पूरा किया है। 2 महीने बाद इनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। शफीक सुल्तान की पूरी फैमिली अफगानिस्तान में है, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहते। शफीक सुल्तान का कहना है कि भारत सरकार उनकी मदद करे और ICMR से उन्हें स्कॉलरशिप दिलाए ताकि वो भारत में अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकें। So we want to do our entrance test, but instead of that, we want financial support from the government. Even like ICCR, Indian Council for Cultural Relations, we want to do our PhD here. And the second thing is that we studied here, I studied here international relations, so the environment will not be suitable for me. अफगानिस्तान में बदलता इक़्तिदार और तशद्दुद की वजह से भारत में पढ़ रहे अफगानिस्तान के तलबा के लिए नया मसला पैदा हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। साजिद रशीदी ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को खुदाई फैसला बताया है। साजिद रशीदी ने कहा कि तालिबान पहले भी आए हैं, जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया जाता है। उन्होंने तालिबान से कहा कि वो ज्यादा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा न करें। इस्लाम ने सबके हुकूक की बात की है। देखिए, सरकारें हर मुल्क में आती जाती रहती हैं और सरकारों का आना ये कोई अजनबी बात नहीं है। दूसरी बात यह है, चूँकि हम मुसलमान हैं और तालिबान को उसी नज़र से देखा जाता है कि भाई तालिबान भी मुसलमान हैं, तो हमारा मानना तो ये है कि खुदाई फ़ैसला है। सरकारें जो आती हैं वो खुदा की तरफ से फ़ैसला होता है। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया किसी न किसी के इशारे पे काम कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर तालिबान आए हैं तो मैं अपने ज़ाती तौर पर मुसलमान होने की हैसियत से तालिबान से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कट्टर बनकर दुनिया को न दिखाएं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तालिबान अपनी शबीह को बेहतर करें। उन्होंने कहा कि तालिबान को यह साबित करना होगा कि इनके ताल्लुक से जो कुछ भी अभी तक कहा और सुना गया वैसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान का जो वहाँ पर निज़ाम हुकूमत पे जो एक कहा जाए कि कब्ज़ा है और उनके अब हाथ में बागडोर है, तो चाहिए कि जो उनकी छवि दुनिया के सामने रही है उसको वो बिल्कुल फ्रेश करें और अमन का पैगाम्बर जिसे कहते हैं, अमन का मैसेंजर की हैसियत से पूरी दुनिया में वो काम करें। और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के दीवान ज़ैनुल आबदीन ने तशवीश का इजहार किया है। दीवान ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि तालिबान दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा भी किया कि वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएं। वहीं ऑल इंडिया सज्जादा नशीन के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी तालिबान के कब्जे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान की सिचुएशन का सवाल है, इसके लिए काफ़ी हद तक जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, दुबई वगैरह में जाकर के जब इनके जो अभी जिसको सदर बनाया है तालिबानियों ने, उसको आप इतना हाई लेवल पे ले गए कि आप उससे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करा रहे हो, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आ रही है तो वो अमेरिका जिम्मेदार है कि इसने अपनी फौजें इतनी जल्दी वहां से क्यों हटाई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो तालिबान ने इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर जिस तरह से एंट्री ली, कब्जा किया, जायज़ किया, नाजायज़ किया, लेकिन ये वहां जब एंटर हुए हैं तो विथ आर्म्स हुए हैं, हथियारों के साथ में वहां पर एंट्री की क्या जरूरत थी? जब वो वहां का सदर जो था वो खुद माइग्रेट कर गया, छोड़ के चला गया,
उसके बावजूद आप वहां पर ये चीज आप आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में रामपुर में वाक़े मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट मुनहदिम करने पर फौरी तौर से रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने रामपुर जिला अदालत के इस हुक्म पर रोक लगा दी है, जिसमें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट मुनहदिम करने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर 1,63,00,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया था। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रामपुर जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर लगाए गए जुर्माने में भी राहत देते हुए जुर्माने का सिर्फ 30% अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इस मामले में रियासती हुकूमत को 2 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले की मजीद समाअत 4 अक्टूबर को होगी। कि ये जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसको PWD ने बनाया है, तो इसलिए ये PWD के लिए आम रास्ता है, तो हम ये इस गेट को तोड़ेंगे। उस ऑर्डर के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील में गए। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील में हमको इंटरिम ऑर्डर मिला और फाइनल ऑर्डर हमारे खिलाफ हो गया। यूपी में ताज़ियादारी को लेकर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बाज़ शरपसंद अनासिर की तरफ से ताज़ियादारों को हरासा करने की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। सरकर्दा मिली तंजीम असर फाउंडेशन का कहना है कि योगी हुकूमत ने अज़ादारी और मुहर्रम के जुलूस को लेकर दूसरी गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन दूसरी गाइडलाइन में ताज़ियादारी और यौम आशूरा को ताज़िया दफन करने के सिलसिले में वाज़ेह हिदायत अभी तक जारी नहीं की गई। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबदी का कहना है कि यौम आशूरा को बड़ी तादाद में ताज़िया दफन किए जाते हैं। शौकत आबदी का कहना है कि कब्रिस्तानों में ताज़िया दफन करने के सिलसिले में हुकूमत की कोई गाइडलाइन न होने की वजह से मकामी इंतजामिया ताज़ियादारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। जब जुलूस की बातचीत आई तो सबने उसको कह दिया कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जब कोविड है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो फॉलो करेंगे। तो जो पीस लविंग सिटीजन हैं और ये गम के दिन हैं जिसमें गम मना रहे हैं, और आपको इसको समझना चाहिए कि सिर्फ ये शिया ही नहीं मनाते बल्कि शिया सुन्नी हिंदू, आप इसी इलाहाबाद के अंदर देखिए गुड़ मंडी के अंदर हिंदू क्या ताजिया है, क्या नाम है, मजलिस हो रही है कि नहीं। तो इसके मतलब ये दुख ऐसा है कि जिसमें सब के सब मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार क्यों, इस उन्वान के तहत जमीयत उलमा नांदेड़ की जानिब से एक जलसा-ए-आम का इनेकाद किया गया। जमीयत उलमा के रियासती सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी की सदारत में मुनक्किदा जलसे में मेहमान मुकर्रिर की हैसियत से हैदराबाद से मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद वमीज़ अहमद नदवी और मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अतहर नदवी ने शिरकत की। जलसे में मुल्क के मौजूदा हालात में मुस्लिम समाज को दरपेश मसाइल का जिक्र किया गया। खास तौर पर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के नतीजे में मुस्लिम लड़कियों में गैर मुस्लिम लड़कों से बन रहे ताल्लुकात और बैन मज़ाहिब हो रही गैर इस्लामी शादियों पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से मुतासिर होकर मेरठ के मुस्लिम नौजवानों की तंजीम सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने शहर की पसमानदा आबादी वाले इलाकों से सफाई मुहिम की शुरुआत की है। 75वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर समाजी तंजीम सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के रज़ाकारों ने सफाई मुहिम की शुरुआत का अज़्म करते हुए शहर के अहमद नगर कल्याणपुरी इलाके से अपनी इस मुहिम की शुरुआत की। तंजीम ने लोगों से गंदगी न फैलाने और सोसाइटी की इस मुहिम में शामिल होकर शहर को साफ रखने में मदद करने की अपील की है। अंजुमन अहले कलम और कफील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से औरंगाबाद में खवातीन की एक अदबी महफिल मुनक्किद हुई। जश्न आज़ादी की मुनासबत से इस अदबी तकरीब में खवातीन की अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि खवातीन ने खवातीन के लिए और खवातीन के हद तक प्रोग्राम को महदूद रखकर यह पैगाम दिया कि अपने बलबूते पर भी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। इस अदबी तकरीब में उर्दू अदब के उफ़क़ पर नुमाया इसमत चौकताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, परवीन शाकिर और बानो कुदसिया से लेकर वहीदा नसीम, जिलानी बानो वगैरह की अदबी खिदमात का तफसीली खाका खींचा गया। उर्दू के रिसर्च स्कॉलर्स ने मुख्तसर लेकिन मुदल्लल अंदाज में मकाले पेश करके दादो तहसीन हासिल की। उसकी ख़ास बात ये थी कि सिर्फ ख़वातीन फ़नकार या ख़वातीन अदीब और शोरा के उन्वानात देकर उन्होंने एक तरह से औरतों की अहमियत को वाज़े किया है। और पढ़ने वाली भी यहाँ पर सभी लड़कियाँ हैं
रिसर्च स्कॉलर हैं, ख़वातीन हैं और हिंदुस्तान की तमाम शायरात, तमाम तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सी शायरात और नस्र निगार ख़वातीन पर यहाँ पर मकाले पेश किए गए। जश्न आज़ादी तकरीबात के तहत दुष्यंत कल्चरल एकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम दुष्यंत संग्रहालय में मुशायरे का इनेकाद किया गया। कोविड ज़ाब्ते के तहत मुनक़्क़िदा मुशायरे में भोपाल के मोतबर शुरा ने शिरकत की और कौमी यकजहती पर मबनी अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। मुशायरे में मुमताज़ शायर मंजर भोपाली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से सामाईन को महसूस किया। मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ भोपाल के उस्ताद शायर ज़फ़र सहबाई ने अंजाम दिए। कभी को आशियाना छीन लेता, कभी को रोजी, कभी को आशियाना छीन लेता है, जहां मिलता है मौका वो दाना छीन लेता है, जहां मिलता है मौका वो दाना छीन लेता है। हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊं मैं। मध्य प्रदेश में कौमी परचम के वकार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत छिड़ गई है। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी ऑफिस में कौमी परचम को नीचे लगाने और बीजेपी के झंडे को बुलंद रखने पर कांग्रेस ने जहां इसे कौमी परचम के वकार को मजरूह करने का इल्जाम लगाया, वहीं बीजेपी के मुतालिका जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने ओल्ड विधानसभा में गांधी जी के मुजस्समे के नीचे मौन व्रत रखकर कार्रवाई का मुतालबा किया।